નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેરના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલ મનુભાઈ ટાવર ખાતે સંકલ્પ ગુરુકુલમ યુપીએસસી જીપીએસસી એકેડમીના ઉદ્ઘાટન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા કલેક્ટર તથા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલરની અધ્યક્ષતામાં ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો. સંકલ્પ ગુરુકુલમ ડોક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સેવા સમિતિ વડોદરા દ્વારા શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને સ્વાવલંબન તેમજ સામાજિક આયામને અનુલક્ષીને તેઓ ચલાવે છે. જેના શિક્ષણ આઈએમ અંતર્ગત સંકલ્પ ગુરુકુલમ યુપીએસસી જીપીએસસી એકેડમી જીપીએસસી ક્લાસ 1 અને 2ના વર્ગ શરૂ થનાર છે. શહેરના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં મનુભાઈ ટાવર ખાતે જે શરૂ થશે, જ્યાં ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો. ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર એ.બી. ગૌર, એમએસ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર વિજય શ્રીવાસ્તવ, ડોક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સેવા સમિતિ વડોદરાના ડાયરેક્ટર પ્રદીપ અગ્રવાલ સહિત મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તમામની ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય સાથે ઉદ્घाटन समारोह योजायो. आज संकल्प गुरुकुलम नामक संस्था का शुभारंभ हो रहा है. इस संस्था के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर हेडगेवार जी की स्मृति में पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 15 जैसे सेंटर्स इस टाइप के चल रहे हैं. जो हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं, हमारा जो युवा वर्ग है, उसको भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर किस तरह से उसका रुझान बढ़े और हमारा जो युवा वर्ग है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या हमारे गुजरात राज्य की प्रशासनिक सेवा हो, उसमें किस तरह से वो लोग तैयारी करें. क्योंकि 12th तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी किस प्रकार से की जाए उसका उनको अनुभव नहीं होता और उनको कोई सही मार्गदर्शन देने वाली संस्था भी नहीं होती. इसलिए ये जो संकल्प गुरुकुलम नामक जो संस्था है, ये संस्था जो युवा वर्ग हैं, जो भी विद्यार्थी रुचि लेंगे, उन सारे विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षण प्रदान करेगी. साथ ही उनको जो भी प्रशासनिक सेवाओं में ऑलरेडी लोग हैं, जो ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस और ऐसे पदों पर हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन भी कराएगी, उनका मार्गदर्शन भी कराएगी. वो देखेंगे कि भविष्य में किस तरह से अगर किसी को कलेक्टर होना है, आईएएस होना है, तो किस प्रकार से उसको 12th के बाद से ही तैयारी करनी है. तो क्योंकि ये एक दिन का तैयारी नहीं होता है, ये आप ग्रेजुएशन के साथ पूरा कर सकते हैं, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं. तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो निश्चित तौर पे हमारे जो युवा वर्ग है उसको एक दिशा देने का काम कर रहे हैं. निश्चित तौर पे ऐसी संस्थाओं की मदद से खास करके जो विद्यार्थी भारी फीस दे करके ऐसे क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही मदद रूप साबित होगी और ऐसे विद्यार्थी इस तरह की सेवा लेकर के आगे बढ़ेंगे और पूरा हमारे देश का भविष्य जो है हमारे युवा वर्ग पर निर्भर करता है. आने वाले वर्षों में ऐसा प्रयास होगा संस्था का कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस संस्था से भी भारतीय प्रशासनिक सेवा और गुजरात राज्य की प्रशासनिक सेवा से जुड़े और हमारे देश के भविष्य में भागीदार बने. धन्यवाद. देखिए, आज के टाइम पर मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि युवाओं में ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन उस ऊर्जा को उपयोग करना कहाँ पर है. तो ऐसी संस्थाएं उनको सही दिशा में मार्गदर्शन देती हैं और जो प्रेरणा स्रोत जो ऑलरेडी आईएएस हैं, आईपीएस हैं और जो ऑलरेडी बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, वो लोग जब आकर के उनको संबोधित करते हैं तो उनको सीधा प्रेरणा उनमें उत्पन्न होती है और उनके मन में भी एक जिज्ञासा होती है, क्यों नहीं मैं कल को मैं भी किसी जिले का कलेक्टर बनूं, किसी मीन्स देश का मैं जो भी प्रशासनिक सेवा है उसका एक हिस्सा बनूं. इसलिए ऐसे मार्गदर्शन, मेरा मानना है कि मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा जो ये प्रेरणा के स्रोत हैं उनके साथ में जो सीधा संवाद होता है उससे विद्यार्थियों को सीधी प्रेरणा मिलती है. तो इस तरह का जो प्रयास है सच में सराहनीय प्रयास. आज ये जो कार्यक्रम है संकल्प गुरुकुलम यूपीएससी और जीपीएससी के तैयारी करने के लिए जो क्लासेस चलाते हैं उन क्लासेस की ओपनिंग का कार्यक्रम है. संकल्प की स्थापना 1986 में हुई और अभी तक पूरे देश में लगभग 7,500 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस पोस्टेड हैं जिन्होंने संकल्प से लाभान्वित हुए. गुजरात में ये पहला चैप्टर है. इस संस्था का उद्देश्य है ये ऐसे बच्चे तैयार करना जिनमें समाज और राष्ट्र के लिए बिलोंगिंगनेस हो. एक दूसरा, ऐसे बच्चे जो कैपेबल हैं लेकिन जीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को हैंड होल्डर बनना और उनको सब तरीके से सपोर्ट करना. तीसरा, गुजरात के जो बच्चे हैं
गुजरात के बच्चे जनरली यूपीएससी की तैयारी यूपीएससी में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमारा गुजरात के बच्चों को यूपीएससी में आने के लिए मोटिवेट करना और गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन गुजराती बच्चे चलाएं, ऐसा हमारा ध्येय है। मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल, मैं इस संस्था का निदेशक।